फिर 9/11 हुआ, यानी एक मुख्तलिफ तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी थी। 9/11 में अमेरिका ने कहा कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, जो उसामा बिन लादेन ने किया है, उसामा बिन लादेन की तलाश में फिर वो अफगानिस्तान आए, सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर उसकी मंजूरी दे दी, और पाकिस्तान जो है वो उसके हाथ जो हैं वो खुले ना रहे, और पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक अफगानिस्तान में नज्म कायम ना हो सके। तो पहले तालिबान की हुकूमत और उसके खिलाफ फिर अमेरिका की कार्रवाई, उसने फिर नक्शा पलट डाला। और अब अमेरिका तो वहां से जा चुका, तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम हो चुकी, अगर कि उसे दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन जो बदनज़मी पैदा हुई थी ना, वो कम नहीं हुई। अब दूसरी टेररिस्ट तंजीमें आ गई, दाइश आ गई, दूसरे ग्रुप पैदा हो गए। पाकिस्तान में भी एक तालिबान जो थे, उन्होंने अपनी जड़ें पकड़ी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी जो यानी अब दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ शुरू हुई। अब हज़ारों अफराद हमारे उसकी नज़र हो चुके हैं, हमारी फोर्सेस के जवान नज़र हो चुके हैं। हम अरबों डॉलर जो है, हमारी मईशत जो है, अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ $100 कहता है, 100 अरब डॉलर कहता है, कोई 100 उससे ज़्यादा कहता है, वो हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा। और वो अब जंग जो है अभी तक संभाली नहीं जा रही। अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस हो चुका है, सोवियत यूनियन वापस हो चुका है, तारीख दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। लेकिन जो अनलीश हुई थी वो ताकतें और वो अनासर, वो अभी तक काबू नहीं आ रहे। और आज भी पाकिस्तान एक अजब सूरत हाल से दो चार है। अफ़गानिस्तान के अंदर वो अनासर मौजूद है, और फिर हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं उनकी पुश्तबानी भी उनको हासिल है। और वो अब अभी हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर आती है, कोई हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे अफसर शहीद होते हैं, और हम उनके आंसू पूछते पूछते हम सब के आंसू खुश्क हो गए। तो बात यह है, अभी हमारी फ़ौज के बड़े अफसर जो हैं और जवान जो हैं शहीद हुए, और फिर पाकिस्तानी कौम जो है एक शदीद कर्ब में मुब्तला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाब दिया है। जो उसका मास्टरमाइंड था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और आप देखें जब शहीद जो थे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई रावलपिंडी में, चकलाला, तो फिर हमारे चकलाला में तो सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब भी गए, पहुंचे वहाँ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए, हमारे वज़रा भी मौजूद थे, और उनके जो ताबूत थे उनको कंधा दिया जनाब सदर पाकिस्तान ने भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी मिलकर। शामी साहब, ये कितना मजबूत पैगाम जाता है कि बड़ा मजबूत पैगाम है। और जरदारी साहब ने ये वाजे किया कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और हम इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहेंगे। हमारा अज़्म जो है मुसम्मम है, और इसमें पूरी कौम मुत्तहिद है। इसमें एक फेक जो है ट्विटर अकाउंट ISPR का, उससे एक मैसेज हुआ जिससे कुछ थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया। जी हाँ, जी। और इनको रिटर्निंग अफसर बताया गया, ये जो हमारे अफसर थे फौजी। अब उस पर हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी मतलब बड़ी एहतजाज किया। सर जरा सुने, जरा उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने, हाँ जी, उन्होंने कहा PTI के लोग ये कर रहे हैं। हाँ, अता तारड़ साहब का जरा सुने, जरा क्या उन्होंने कहा है इस मौके पर, क्या इल्ज़ाम लगाया। फेक मतलब यानी कि सर हम कह लें कि एक अकाउंट ज़ाहिर है वो पैरोडी के नाम से बना है, लेकिन PTI ने उसको कबूल नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, PTI के नाम पर बहुत से लोग जो हैं, या उनका नकाब ओढ़ के बहुत से लोग इस तरह की कंपेन कर रहे हैं जिससे मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचता है। बाज़ व्लॉगर्स भी हैं, और यकजहती जो है उसको नुकसान पहुंचता है। और कई लोग ऐसे हैं बैरून मुल्क बैठे हुए
जिससे पीटीआई बरी जिम्मा अपने आप को करार दे चुकी है, लेकिन वो नहीं पीटीआई का झंडा थामे हुए। तो ये जो कुछ हुआ है, अताउल्लाह तारड़ साहब का गमो गुस्सा बजा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि पीटीआई ने इसको ओन नहीं किया और पीटीआई पर भी लाजिम है कि इन लोगों की सरको भी करे, इनका सुराग लगाए। देखिए, ये जो दहशत गर्दी है और ये जो हमारे शोहदा हैं, इनकी लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ना एक तरफ से ना दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ पीटीआई जो है, अगर ये कह रही है कि उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको कबूल किया जाना चाहिए, सही, ताकि हम मुत्तहिद रहें। या आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत, जैसे सर लसबेला वाक़े के बाद, हाँ लसबेला वाक़े के कानून बाद के मुताबिक कार्रवाई होगी, यकीनन होनी चाहिए। उन लोगों का पीछा होना चाहिए, उनका सुराग लगाना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पिछली दफ़ा भी जो इंडियन अकाउंट्स थे उसमें 17 अकाउंट्स थे जो लसबेला वाक़े के बाद हुआ था, इस दफ़ा भी वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से अकाउंट्स। हमारे जनरल जो है शहीद हुए थे, हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था। अब देखिए ना कि इंडिया में बैठे हुए लोग कौन सी नकाब ओढ़ लेते हैं और कौन सा पाकिस्तान के अंदर ये खलफचार पैदा करते हैं। यानी ये कि पाकिस्तानी कौम जो है इस मामले में यकसू नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है